इसको सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि ये पराधीन है। अब आदमी को समझ नहीं आता कि पराधीनता क्या है। पराधीनता भगवान की माया है। संसार, जिसको हम संसार कहते हैं, इस संसार की वजह से जीव पराधीन हो गया है। ध्यान से सुनो इन बातों को। जीव की पराधीनता क्या है? संसार। संसार क्या है? भगवान की माया। ये माया भी संसार है। इसलिए जो जीव ईश्वर का अंश है उसे पराधीन होना पड़ा। ईश्वर तो पराधीन नहीं है। ईश्वर पराधीन नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, क्योंकि वो सत्य है। उसे कोई इच्छा नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो निर्गुण है। इसलिए ईश्वर पराधीन नहीं है। अब जीव क्यों पराधीन हो गया है? जीव उसका अंश है, उसका ही स्वरूप है, लेकिन ये पराधीन संसार की वजह से हो गया है, विषय विकारों की वजह से हो गया है, इच्छाओं की वजह से हो गया है। अब ये तो रही जीव की बात और ईश्वर की बात कि ईश्वर स्वतंत्र है और जीव पराधीन है, जबकि उसका अंश है। लेकिन एक तीसरी बात ये पैदा होती है कि ये संसार भी तो उनका ही स्वरूप है। संसार माने ये जो अपना शरीर है, ये उनका ही स्वरूप है। जब ये उनका स्वरूप है तो इसमें किस बात की घाटा, किस बात का घाटा है इसमें? इसमें तो कोई घाटा नहीं होना चाहिए। भगवान में तो कोई घाटा नहीं है, वो तो हर चीज का भंडार है, धन का भी, संपत्ति का भी, हर चीज का भंडार है। जो मांगो सो इस भगवान में से मिलता है। तो फिर ये जब शरीर भगवान का स्वरूप है तो ये इसका भंडार कहाँ चला जाता है? सुनो इन बातों को। जब ये शरीर भगवान का स्वरूप है तो फिर आदमी पराधीन क्यों हुआ बैठा है इसके अंदर? क्योंकि ये शरीर माया में बदल गया है, विकारों में बदल गया है, अशुद्धि में बदल गया है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया है। भगवान का स्वरूप होते हुए इसके ताले लग गए हैं, भंडार छुप गया है। ये इसका अर्थ हुआ। ये शरीर तो भगवान का स्वरूप है, भगवान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिर इस शरीर में जो उनका ही स्वरूप है, इसका भंडार कहाँ चला गया? इसका भंडार जीव की गलतियों के कारण, जीव की गलतियों के कारण इस संसार से भंडारा छुप गया। अगर कोई भी आदमी, कोई भी जीव अपने इस संसार रूपी शरीर में नियम से भगवान, इस शरीर को भगवान का स्वरूप ही मान के जिए, इस शरीर को भगवान का स्वरूप ही मान करके जिए, तो इसमें किसी बात की कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये शरीर भगवान का स्वरूप है। जब भगवान में किसी बात की कमी नहीं है तो शरीर में भी किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें कमी कैसे आ गई? जी की कमी की वजह से, जबकि जीव ही उनका ही अंश है। क्यों कहा गया है उनका अंश? क्योंकि ये संसार उनका ही स्वरूप है। इस संसार में ही उनकी नारायणी शक्ति वास करती है, प्रकृति वास करती है। प्रकृति ने ही इसको जन्म दिया है, प्रकृति ने ही इसको, किसको? जी को जन्म दिया है। जब प्रकृति माया भी हो जाती है तो इस जी की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर जी अपनी साधना में रहे तो वो भगवान का ही अंश कहलाता है। जी अगर साधना में रहे तो भगवान का ही अंश कहलाता है। उसे इस प्रकृति से किसी बात का घाटा नहीं हो सकता, अपनी माँ से किसी प्रकार का भी घाटा नहीं हो सकता।
लेकिन प्रकृति भी माया में बदल जाती है। तो फिर माया में बदलने के कारण ही जीव पराधीन हो जाता है। अब ये जीव ईश्वर का अंश होते हुए मायावी अंश हो जाता है, प्रकृति मायावी हो जाती है, संसार मायावी हो जाता है, ये शरीर शुद्ध नहीं रहता है, मायावी शरीर हो जाता है। जब ये माया में बदल जाता है, विषय विकारों में बदल जाता है, तो इसका भंडार छुप जाता है, इसलिए जीव पराधीन हो जाता है। जीव संसार में, शरीर के अंदर जीव पराधीन हो गया है, आसरा चाहता है। भगवान को किसी का आश्रय की जरूरत नहीं है, भगवान तो स्वतंत्र है, सर्व संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, उन्हें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। जीव को इस संसार में आश्रय की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। चाहे वो स्त्री हो तो उसे अपने पति के सहारे की जरूरत है, भले ही चाहे कोई पति हो उसे अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत है। सहारे की जरूरत सबको है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो बेटाओं के सहारे की जरूरत है या रिश्तेदारों के सहारे की जरूरत है। बहरहाल वो पराधीन होकर सहारा तकता है जी। क्यों? क्योंकि वो मायावी संसार में जन्म लेकर के मायावी कर्म क्रियाओं में लिप्त है। वो ईश्वर का अंश होते हुए ईश्वर रूप संसार में से उतना प्राप्त नहीं कर पा रहा है जितना उसे जीने की जरूरत है। इस संसार में से उतना प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बुराइयों के साथ लिप्त हो गया है। इसलिए भगवान स्वरूप इस संसार में से जो भंडार है, जो भगवान का स्वरूप है, इसमें से इतना भी प्राप्त नहीं हो रहा है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये अंतर है। जबकि ये जो कलयुग है, कलयुग भगवान को पाने का एक बहुत बढ़िया, उत्तम और श्रेष्ठ युग है। इसमें संकीर्तन नाम से ही, कीर्तन करने मात्र से ही ये बुराइयां दूर भाग जाती। इसमें इतनी छूट दी गई है, जबकि ना ये छूट सतयुग में है, ना द्वापर में है, ना त्रेता में है। ये छूट उनमें नहीं है, कलयुग में छूट है। केवल नाम मात्र से, संकीर्तन मात्र से ही बुराई दूर भाग जाती है और उसकी भावना शुद्ध हो जाती है। हाँ, अब देखो यहाँ समझाया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। इनके जो मालिक हैं, किस किस के? धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। चारा पुरुषार्थ आदमी को, ये तो इन चीजों के भंडार हैं। किस चीज के? धर्म के, अर्थ के, संतान आदि के, मोक्ष के। इनके वरदानी है ये, इनके भंडार है ये। इन चीजों की इनमें कोई कमी नहीं है। यही आदमी की जरूरत है। फिर भटकता क्यों घूम रहा है आदमी? केवल भूल में। तो कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती हैं। ये कलयुग इतना श्रेष्ठ है। मतलब नहीं समझता आदमी, कर नहीं पाता, इसलिए वो भटकता है, भूल में पड़ा रहता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी जो कलयुग में करने योग्य क्रियाएं हैं उन्हें नहीं कर पाता है। कलयुग में करने योग्य क्रियाएं हैं उन्हें नहीं कर पाता। वो अपनी भावना चेंज नहीं कर पाता। अब भावनाओं को चेंज करने के लिए तो भगवान कीर्तन चाहिए, भगवान भजन चाहिए,
मगर भगवान के भजन के इस कलयुग में भावना चेंज नहीं होती है। जब तक तुम भागवत नहीं सुनोगे, जब तक तुम भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं सुनोगे, जब तक तुम कीर्तन इस कलयुग में नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी भावना परमार्थी नहीं बन सकती है। और जब तक तुम्हारी भावना चेंज नहीं होंगी, तब तक तुम अपने ही शरीर में से जो उपयोगी वस्तुएं हैं, साधन हैं, उन्हें तुम हासिल नहीं कर सकते। बोलो बात सही है? उन्हें हासिल नहीं कर सकते हो। जब तक तुम अपने अंदर भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक संकीर्तन नहीं करोगे, जब तक उसके नाम का उच्चारण नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी भावनाओं को चेंज नहीं कर सकते। और कलयुगी भावनाओं की वजह से इसमें जो उसके साधन है ना, सब छुप जाते हैं। इसलिए आदमी भटकता है। तो कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती हैं। परमार्थी भावनाएं, परमार्थ किसको कहते हैं? जो दूसरों के प्रति कर्म किए जाते हैं, दूसरों के प्रति, किसी की मदद के लिए, किसी को भोजन कराने के लिए, किसी का काम बनाने के लिए, ये सब परमार्थी भावनाएं हैं। स्वार्थी भावनाएं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, खाने में, रहने में स्वार्थ अपनाता है, वो स्वार्थी होता है। जो खुद के लिए मैं को बढ़ावा देता है, जो परमार्थ भावनाएं रखता है, वो मैं को घटावा देता है, यानी मैं को घटाता है। और जो स्वार्थ की भावना रखता है, वो मैं को बढ़ाता है। बोलो बात सही है? जो स्वार्थ की भावना रखेगा वो अपनी मैं को बढ़ा रहा है, और जो मैं को बढ़ा रहा है वो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। उसका विनाश अवश्य होगा। कितने ऐसे राजा हुए हैं, राजा तक हुए हैं, मैं के कारण उनके कुल के कुल चले गए। मैं के कारण रावण का कुल चला गया, मैं के कारण कंस का कुल चला गया, मैं के कारण जरासंध का कुल चला गया, मैं के कारण और बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं, मैं के कारण उनके कुल के कुल चले जाते हैं। मैं के कारण उनमें स्वार्थ भावना होती है, स्वार्थ भावना से मैं बढ़ती है और परमार्थ भावना से मैं घटती है। देह अभिमानी जीव संसार के इस माया चक्र में जीवन मृत्यु के दो पाटों के बीच पिसता रहता है। देह अभिमानी, देह अभिमानी का मतलब मायावी शरीर बना करके, मायावी शरीर धारण करके, शरीर को जो भगवान का ही स्वरूप है, इसे मायावी माने विकार युक्त बना करके, मायावी बना करके इस शरीर में ये जीव माने जीव माने अहंकार में जीव दो पाटों के बीच में पिसता रहता है। जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण, चाहे कुत्ते का चाहे बिल्ली का। कब? जब इस संसार को मायावी विकार युक्त बना लेता है? इंद्रियों को विकार, मन को विकार, त्वचा विकार, खाना विकार, सब विकार युक्त, चट्टो, यानी जिसकी जीभ चट्टो हो जाती है, जिसका शरीर हर वक्त विकार मांगता है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां हर वक्त अनकंट्रोल रहती हैं, यही मायावी संसार है। ये मायावी संसार जीव को पराधीन बना देता है, अहंकार में बदल देता है। और अहंकारी आदमी दो पाटों के बीच में हर वक्त पिसता रहता है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण भोगता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की लीला, गुण और नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा सहारा है ऐसे पुरुष के लिए। जो अभिमानी हो जाए, जो अहंकारी हो जाए, उसके लिए भगवान का कीर्तन कराना, परमार्थ करना इस संसार में भगवान का एक सहारा है। ये
ये एक सहारा है उसके लिए। उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, उसका अहंकार घट जाएगा। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन, उनका नाम पुकारना, लीला सुनना, सत्संग सुनना, भागवत सुनना, ये एक सहारा है कलयुग के अंदर, उत्तम सहारा है ये। इससे बड़ा सहारा जीव के लिए कोई नहीं है। ये कलयुग इतना उत्तम है, लेकिन आदमी कर नहीं पाता है। बगैर पैसे की दवा है ये, मुक्ति पाने का फ्री का इलाज है ये, लेकिन मनुष्य कर नहीं पाता। क्यों? एक पहली बात तो उसको ज्ञान नहीं है, दूसरी बात वो मायावी हो गया है, अहंकारी हो गया है। कहीं ऐसी जगह जाता नहीं है जहां ये सत्संग की बातें सुनने को मिल सके। कलयुग की महिमा अन्य तीनों युगों से निराली है। कलयुग की महिमा, ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की महिमा तीनों युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनसे भी निराली है। क्यों निराली है? कि इसमें केवल कीर्तन मात्र से, केवल भागवत सुनने मात्र से आदमी के पाप कट जाते हैं, शरीर के पाप कट जाते हैं और भावना सुधर जाती है, अहंकार घट जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भागवत सुनने मात्र से, अपने घर में कीर्तन कराने मात्र से, अपने घर में हवन कराने मात्र से, इससे पाप कटते हैं। तो कलयुग की महिमा अन्य तीनों युगों से निराली है। इस युग में भगवान के चरण कमलों का आश्रय सर्वाधिक आवश्यक है। भगवान के चरण कमलों का माने नियमों का आश्रय सबसे जरूरी है इस कलयुग में। बस नियम धर्म भगवान के चरण हैं, इनका साथ लेके चलो, इनके चरण पकड़ के चलो, तो तुम्हारी भावना चेंज हो जाएगी, तुम्हारा अहंकार घट जाएगा, तुम्हारे अंदर परमार्थ भावना आ जाएगी, स्वार्थ भावना घट जाएगी। ये कलयुग इतना श्रेष्ठ है। बोलो बात सही है? हाँ। इसलिए सभी ऋषि मुनि और भक्त बार बार कलयुग में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। ऋषि मुनि नहीं, फिर भी अगर किसी के जन्म में घाटा रह जाता है, जन्म लेने में कमी रह जाती है, तो वो अगर जन्म भी लेना चाहते हैं तो कलयुग में लेना चाहते हैं। सभी ऋषि मुनि और भक्त बार बार कलयुग में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से, उनके भजन मात्र से, उनके ध्यान मात्र से ही पाप कट जाते हैं। सबसे बड़ा पाप है अहंकार, और अहंकार रूपी एक पाप है, ये केवल कीर्तन मात्र से ही खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों को की शरण में आ जाता है, वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, भगवान के चरण कमलों में आ जाता है। माने जो अपने जीने के नियम, माने शरीर के नियम, भाई उनके चरण कमल क्या है? नियम। नियमों को जो अपनाता है, कहाँ किसमें अपनाता है? इस शरीर में। सुबह जल्दी उठना, शौच जाना, स्नान करना, तो इस शरीर में सुधार आएगा ना। अभी सुधार आने पर क्या होगा? ये भगवान का स्वरूप है, फिर इसमें से अपने आप ताले खुलने शुरू हो जाएंगे। जो इसमें ताले लग गए हैं वो ताले खुलने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसे खाद्य सामग्री, पहनने की सामग्री, रहने की सामग्री और विकास करने की सामग्री अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। इसी शरीर के अंदर सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। किससे? बताओ किससे? नियम धर्म अपनाने से। ये शरीर भगवान का स्वरूप बन जाता है, भगवान का स्वरूप बदल जाता है, माया इससे छट जाती है, गंदगी छट जाती है, तो इसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इन्हें दरवाजों को खोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे
कंस की जेल में जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, तो ताले अपने आप खुल गए, अपने आप खुल गए नहीं, तो इसके ताले अपने, इस जेल के ताले अपने आप खुल जाते हैं। ये विकारों के साथ जेल कहलाती है। क्या कहलाती है? जेल कहलाती है, कंस की जेल कहलाती है। कंस 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 क्या चीज है? अहंकार, अहंकार युक्त जीव ही कंस कहलाता है। तो अहंकारी अहंकारी कंस की जो जेल है, ये शरीर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट जब भी होते हैं तो इसके ताले अपने आप खुल जाते हैं। बोलो, खुल जाते नहीं खुल जाते? सब सो जाते हैं, हैं? हाँ, तो इसके ताले खुल जाते हैं। इसके ताले खुलते ही, लेकिन कब खुलेंगे? जब तुम भगवान के नियम धर्म अपनाओगे, इस शरीर को पवित्र करोगे, तो इसमें से भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं तो ताले खुल जाते हैं, सत से ताले खुलते हैं। तुम्हारी भावना चेंज होती है, भावना माने प्रकृति, तुम्हारी प्रकृति चेंज हो जाती है, तो तुम्हारे भूख मिटाने के, प्यास मिटाने के, तुम्हारे जितने साधन हैं वो सब तुम्हारे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। भावना को चेंज करना होता है? भगवान के नियम धर्म अपनाने का अर्थ है अपने बिगड़े हुए इस शरीर को सुधार लेना। कीर्तन करा के, कीर्तन में जाके, सत्संग सुन के या भगवान भजन करके ये तुम्हारा शरीर पवित्र होता है, तो भावना चेंज होती है और प्रकृति साथ देती है। तुम्हारे जो साधन छुप गए थे, धन संपत्ति आदि, वो सब फिर दोबारा से मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा अहंकार घटना शुरू हो जाता है, भावना परमार्थी बन जाती है। तो जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में आ जाता है, वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, सारे ऋणों से। और इसमें जो सांसारिक जीवन जी रहा है, विकार युक्त जीवन जी रहा है, मायावी जीवन जी रहा है, वो माँ का भी ऋणी, बाप का भी ऋणी, गुरु का भी ऋणी, और ऋषियों का भी ऋणी, और भगवान का भी ऋणी बना रह जाता है। और इस ऋण से ही वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, और वो ऋण ही नहीं चुका पाता है। तो हे वसुदेव, हाँ खुश हो, हाँ नमस्ते आगे। तो हे वसुदेव, आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो। खुश हो, बैठ। तो ये कहा है कि आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, पार ब्रह्म परमेश्वर को तुम अपना पुत्र मत समझो, बल्कि वो तो सबका माँ बाप है, सबका सहारा है। आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण हुए हैं। श्री हरि, सत्यनारायण। एक श्री कृष्ण का जन्म देख लो, एक तुम अपना जन्म देख लो, कि भगवान श्री कृष्ण, उनके पास तो इतनी बड़ी ताकत थी कि उन्हें कोई न जीत सकता था, न कोई मार सकता था, न किसी बात की कमी रहती थी। वो द्वारका के धीश बने थे। आज भी दुनिया जा जा करके उनके पैरों में मत्था टेकती है। उन्होंने भी शरीर धारण किया हुआ था। क्या मतलब था? श्री कृष्ण का जो शरीर था, ठीक, खुश हो, बैठ जाओ।
दूध से लगा ले, दूध से लगा ले। तो भगवान श्री कृष्ण में ऐसा क्या चमत्कार था कि वो उन्हें कोई नहीं जीत सकता था, उनमें किसी बात की कमी नहीं थी, जो चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। दुनिया उनके दर्शन करने आती थी, दुनिया उनको प्रणाम करने आती थी। क्या ऐसा चमत्कार था भगवान श्री कृष्ण के अंदर, राम के अंदर? उन्होंने अपने शरीर को पवित्र बना रखा था, क्योंकि ये श्री हरि का सिद्धांत है। श्री हरि हरि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई विकार नहीं है, सत्य है, सत्य है वो। श्री हरि ने ही श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था, अवतरित हुए थे। तो श्री कृष्ण का जो शरीर था वो बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल पवित्र था, किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं था श्री कृष्ण का। तो वो श्री हरि का ही स्वरूप था। तुम कर लो अपने शरीर को श्री कृष्ण के जैसा शरीर कर लो, पवित्र कर लो, परोपकारी भावनाएं इसमें पैदा कर लो। भगवान श्री कृष्ण में कोई अहंकार नहीं था, उनकी भावनाएं हमेशा परमार्थी रहती थी। शरीर बिल्कुल पवित्र था, पवित्र शरीर के अंदर ही परोपकारी भावनाएं आती है, अशुद्ध शरीर में स्वार्थी भावनाएं आती है। अपवित्रता ही दोष है, पाप है। शरीर में पाप रहते हैं, पाप, ये पाप ही बिलबिलाते हैं, स्वार्थी भावना बनाते हैं, अहंकार को जन्म देते हैं। यही कृष्ण उसके कंस के अंदर था। कृष्ण जैसा ही कंस था, लेकिन उसमें अहंकार था और कृष्ण में परोपकार था। श्री कृष्ण की भावना परोपकारी थी, कंस की भावना स्वार्थी थी, केवल अपने स्वार्थ में मस्त रहता था। कंस का शरीर बड़ा विकार युक्त था, श्री कृष्ण का शरीर बिल्कुल एकदम गंगाजल की तरफ पवित्र था। ये श्री कृष्ण का शरीर और कंस दूर से लगा श्री कृष्ण के शरीर में और कंस के शरीर में ये अंतर था। श्री कृष्ण का जो शरीर था वो भगवान श्री सत्यनारायण श्री हरि का स्वरूप था, बेदाग था, इतनी पवित्रता थी श्री कृष्ण के शरीर में। तो प्रकृति के दरवाजे खुले हुए थे। श्री कृष्ण के संसार में भंडार था, हर एक प्रकार का भंडार था। वो प्रकृति से सर्वशक्तिमान थे, उन्हें कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि उनके अंदर शुद्ध प्रकृति विद्वान थी। अब तुम लोगों की या जो सांसारिक लोग हैं, इनकी प्रकृति कैसी है? अशुद्ध प्रकृति, मायावी प्रकृति, जिसमें मेरे विकार भरे पड़े हैं, है ना। तो इनकी वजह से सारे दरवाजे, सारे भंडार आदमी के बंद हो जाते हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज। ना कोई ताकत है, ना कोई इज्जत है, ना कोई परमार्थ भावना है, ना भगवान का नाम कीर्तन है, कुछ नहीं। ये था कंस। कंस के अंदर स्वार्थी भावना थी, कृष्ण के अंदर परमार्थ भावना थी। इसलिए जरा सी अवस्था में ही कृष्ण ने कंस को उसके घर पे ही जाके, उसकी गद्दी पे ही जाके मार दिया। कंस को किसने? श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रकृति की शक्ति थी। लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, दुर्गा, राधा, ये प्रकृति है, प्रकृति के अनेक रूप हैं। तो श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, सर्वशक्तिमान थे। प्रकृति की सारी शक्तियां श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान थी। प्रकृति की सारी शक्तियां विद्यमान थी, इसलिए
कृष्ण सर्वशक्तिमान थे। अपनी शक्ति से कंस को उसके घर पे जाके ही मारा, छोटी सी अवस्था में, 11 साल की अवस्था में। एक बच्चे ने एक सर ऐसे ताकतवर राजा को उसकी गद्दी पर जाकर के मार दिया। सत्य में इतनी ताकत है, सत्य में इतनी ताकत है। अगर शरीर निर्विकार हो तो हरि का स्वरूप है, ये शरीर हरि का स्वरूप है और ये जीव श्री हरि का अंश है। नीचे छोड़ दे इसको, नीचे छोड़ दे। ये जीव जिसका शरीर पवित्र है, जिसकी भावना पर परमार्थ परोपकारी है, उसका जीव कृष्ण रूप होता है। तुम बन जाओ कृष्ण, कोई भी बन सकता है कृष्ण, बन जाओ कृष्ण। जी कृष्ण जैसा बनाने के लिए शरीर बिल्कुल बेदाग होना चाहिए, हरि का स्वरूप होना चाहिए, परोपकार की भावनाएं होनी चाहिए, परमार्थ होना चाहिए, तब वो जी श्री कृष्ण बन जाएगा, सर्वशक्तिमान बन जाएगा। संसार भर की सारी प्रकृति उसका साथ देगी। देवता और प्रकृति की जो शक्तियां हैं उन पर पुष्प बरसाती हैं। देवता और प्रकृति की सारी शक्तियां उस पर पुष्प बरसाती हैं। जैसे श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा होती है जब श्री कृष्ण पाप का नाश करते हैं, ऐसे किसी राजा का नाश करते हैं। कैसे? अहंकारी, माने शरीर जिनका गंदा है, भावना जिनकी स्वार्थी है, अहंकार जिनको बढ़ा हुआ है, ऐसे राजाओं का नाश भगवान ऐसे जन्म लेके करते हैं। इस धरती पर भगवान अवतरित होकर के क्या करते हैं? ऐसा ही अवतार लेते हैं, क्योंकि श्री हरि जब अवतार लेते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल पवित्र होता है, राम की तरह, कृष्ण की तरह, और जी उनका धर्म के साथ होता है। बस ऐसे लोगों का नाश कर देते हैं, दुष्ट लोगों का नाश, सत्य करता है। सत्य दुष्टों का नाश कर देता है, बुराई का नाश कर देता है, ऐसे करता है। तो वसुदेव जी इस प्रकार मिथिला नरेश निमि उन योगेश्वरों की धर्म वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे घर अवतीर्ण हुए हैं। उनके वात्सल्य प्रेम से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। वात्सल्य प्रेम से जो भी ऐसे शुद्ध बच्चे को प्रेम करता है, उसके माँ बाप तो क्या, अन्य लोगों का भी जीवन धन्य हो जाता है। बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से देवकी और वसुदेव धन्य हो गए थे, ऐसे ही किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा हो, उससे तुम प्रेम करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारी भावना में परोपकार जैसी भावना, पवित्र भावनाएं जन्म लेंगी। बोलो लेती है नहीं लेती? किसी के घर में भी, किसी के भी घर में छोटा सा बच्चा हो, उसे तुम खिलाओगे तो अच्छी भावनाओं से खिलाओगे, गोद में लोगे, पुचकारोगे, कुछ खिलाओगे, तो आदमी का जन्म सफल होता है। बच्चा भगवान का रूप होता है। ऐसे भगवान को दुलार करने से, ऐसे बच्चे को प्यार करने से, प्रेम करने से तुम्हारी भावनाएं सुधरती हैं, परोपकारी बनती हैं, परमार्थी बनती है। जितना तुम्हारी भावनाओं में परिवर्तन आएगा, परोपकारी बनेंगी, उतना ही तुम्हारा अहंकार घटेगा। उतना अहंकार घटेगा तो सत बढ़ेगा, सत बढ़ेगा तो तुम्हारे पास ये साधन उपलब्ध होंगे। प्रकृति साथ देना शुरू कर देती है। नारद जी
तो भगवान धर्म की रक्षा और पापी लोगों से अपने भक्तों को सुरक्षित करने के लिए ही धरती पर अवतरित होते हैं। धरती पर पापी लोगों का नाश करने के लिए, अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए ही धरती पर अवतरित होते हैं। अनेक रूपों में, चाहे ऋषि रूपों में, चाहे मुनि रूपों में, चाहे गुरु रूपों में, चाहे भक्त रूपों में, किसी भी रूपों में वो केवल अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, सुधार की भावना पैदा करते हैं, बिगाड़ने की भावना पैदा नहीं करते, किसी का नाश करने की भावना पैदा नहीं करते, परोपकारी भावना। परीक्षित नारद जी द्वारा वसुदेव देवकी जी ने उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, माने अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल माया मोह त्याग दिया, शरीर के विकारों को त्याग दिया। कभी भी तुम भी त्याग दो, उसी समय तुम्हारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रकृति साथ देना शुरू कर देगी। तुम अपने शरीर को पवित्र कर लो। देवकी ने तो, ये 8वें पुत्र थे, कृष्ण भगवान 8वें पुत्र, 8 बच्चों को जन्म दिया, विषय तो दिया, तो उनका शरीर, तभी तो वो जेल में पड़े थे। हालांकि वसुदेव प्रारंभ से बहुत बड़े तपस्वी थे, देवकी प्रारंभ से बहुत बड़ी तपस्वी थी, और परमात्मा ने खुश होकर के उनसे कहा था कि मांगो देवकी, वसुदेव मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम क्या चाहते हो? देवकी ने कहा, भगवान जब आपने दर्शन ही दे दिए तो अब शेष क्या रह गया? सब कुछ तो दे दिया, आपके दर्शन हो गए। अगर तुम देना ही चाहते हो तो अगले जन्म में आप मेरी कोख से पैदा हो। देवकी पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्विनी थी, हाथ उठाकर भूखे रह करके नदियों में, उजाड़ों में तपस्या किया करती थी अपने पति के साथ। तो इस तपस्या का फल था देवकी के घर में कृष्ण का जन्म लेना। भगवान ने आज स्वयं आकर के इनको वरदान दिया था कि जाओ देवकी, अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर में कृष्ण रूप में जन्म लूंगा। तो कृष्ण उनके घर में अवतरित हुए थे। अब लोग तपस्या क्यों करते हैं? इस शरीर को पवित्र करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, अपनी भावनाओं को परमार्थी बनाने के लिए, अपने अहंकार को घटाने के लिए लोग तपस्या करते हैं। संसार में तो अहंकार बढ़ता ही है। इस विकार युक्त शरीर के अंदर तो अहंकार बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। विषय विकारों में, घर गृहस्थी में अहंकार कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। फिर भी गृहस्थी के अंदर इस कलयुग में विकारों के साथ, इस कलयुग में अपने घर में जो कीर्तन आदि कराता है, भगवान भजन करता है, सत्संग आदि सुनता है, भागवत सुनता है, उसके पाप कटते रहते हैं। ये कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है। इस कलयुग में, माने इन विकारों में भी जो आदमी गुरुओं की शरण में जाता है या अपने घर में भागवत पढ़ता है या भागवत जाकर के सुनता है तो उसके पाप कट जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा कलयुग में तो वो अहंकारी, कंस जैसा अहंकारी हो जाएगा और उसकी भावनाएं स्वार्थी हो जाएगी, अगर ये सत्संग आदि नहीं सुनेगा तो। ये कलयुग की पहचान है। कलयुग इतना बड़ा युग है, सतयुग भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है, जितना महान कलयुग है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से ही भावना चेंज हो जाती है, अहंकार घट जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। ये कलयुग इतना श्रेष्ठ है।
तो देवकी ने जब भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में सुना, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने तत्काल माया मोह त्याग दिया। माया मोह विकार क्या त्याग दिए कि सत में इतनी बड़ी ताकत है। सत में इतनी बड़ी ताकत है। हम लोग जेल में क्यों ना पड़े विषय विकारों से, जेल में पड़े। ये अहंकार की जेल बन जाती है, कंस की जेल बन जाती है। अहंकार ही, जीव का अहंकार ही तो कंस रूप है, और कंस की जेल क्या है? ये जेल है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म दिया, अवतरित हो गए। तो सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। जब इस लीला को देवकी ने समझा तो उसने उसी दिन सारे विषय विकारों को त्याग दिया। उसी दिन सारे विषय विकारों को त्याग दिया। त्याग दिया तो बस श्री कृष्ण ने उनको आनंद दिया, जेल से छुटाया, कंस को मारा और कंस के बाप को राज्य दिया, देवकी को और वसुदेव को आनंद दिया। उन्होंने तत्काल माया मोह त्याग दिया। जो अपने आप को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भी आदमी भगवान के नियम धर्मों में बदल जाता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है और जन्म मरण के पाटों से बच जाता है, कंस की जेल से बच जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं सताता और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। जन्म मरण के चक्र से छूट करके श्री हरि का, श्री कृष्ण का परम पद प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये खेल है। क्यों फंसे पड़े हो? भूल से, अहंकार की वजह से। अहंकार दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अगर तुम ये भागवत आदि सुनते हो, अगर तुम गुरुओं की शरण में जाते हो, आते हो, ये भागवत सुनते हो, परमार्थ की बातें सुनते हो, तो अहंकार घटता है, परमार्थ भावनाएं शुद्ध होती है। वो जी, उसके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं उसके। अहंकारी आदमी को सब बुरा 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 बुरा, पापी 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 कहते हैं। अहंकारी आदमी बहुत बुरा आदमी है, स्वार्थी आदमी है, लोभी आदमी है, दुष्ट आदमी है, जैसे कंस को कहा करते थे। लेकिन जो आदमी इन विकारों से मुक्त हो जाता है, वो, उसकी भावनाएं चेंज हो जाती है, उसकी दृष्टि चेंज हो जाती है, सोच बदल जाती है। और भगवान श्री कृष्ण में क्या था? उनके अंदर परोपकारी सोच थी, स्वार्थी सोच नहीं थी। किस कारण से थी? कि उनका जो शरीर संसार था वो पवित्र था, प्रकृति के साथ था, नेचुरल प्रकृति के साथ था, ओरिजिनल प्रकृति के साथ था, निर्दोष था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की। और हर आदमी इस अहंकार को धारण करके पापी होता है, अधर्मी होता है। कोई ये समझे कि मैं धर्मी हूं ना, सब धर्मी। जिसने नियम धर्म धारण कर रखे हैं वो भले ही अपने धर्म को संभाल ले। जो नियमी धर्मी होता है वो भले ही अपने धर्म को संभाल ले, और जिनके पास नियम धर्म भी नहीं होते, भगवान का भजन भी नहीं होता, सेवा भी नहीं होती, विषय विकारों से मुक्त नहीं होता, उसे हम धर्मी नहीं कह सकते, अधर्मी कहना। तो ये ऐसा खेल है।
जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं बख्शी। जाकी रही भावना जैसी, भावना, ये भावना तुम्हारे शरीर से तैयार हो रही है, तुम्हारे परोपकार या परमार्थ से पैदा हो रही है, या अहंकार से पैदा हो रही है भावना। तो जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। चाहे तो कृष्ण जैसी मूरत बना दो, चाहे कंस जैसी मूरत बना दो, जाकी रही भावना जैसी। तो भाई ये ऐसा खेल है। ये जानने का, ज्ञान का क्षेत्र है। अगर जीना है, अगर आनंद के साथ जीना है, सुखदायी जीवन जीना है, तो ज्ञान से जीना जरूरी है, नियम धर्म के साथ जीना जरूरी है, सत्य के साथ जीना जरूरी है। असत के साथ तो कंस जैसी ही दशा होगी, असत के साथ तो कंस जैसी दशा होगी ही। तो इस तरह से आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।